ओम श्री गणेशाय नमो। षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय। सूतवाच। देवीं सा पश्य दायान्ती सखीं मातुर्विभूषितां कुसुमां दीनोनां तस्य शैलस्य देवतां सापि दृष्टा गिरिसुतां विकलवमानसा क्व पुत्री गच्छसीत्यु चैरालिङ्गच्युवाच देवता सा चास्य सर्वमाचख्यो शङ्करात्कोपकारणं पुनक्षोवाच गिरिजा देवतामात्र सम्मताम्। उमवाच नित्यं शैलाधिराजस्य देवता त्वं निनन्दते सर्वत्सन्निधानं ते मम चातीव वत्सला अतस्तु ते प्रवक्ष्यामि यदि तदा धिया अन्यस्त्रीसम्प्रवेशस्तु तव्या रक्षा प्रयत्नेन चेतसास्ततं गिरो पिनाकिनं प्रविष्टायां वक्तव्यं मे त्वया नघे ततोऽहं सविधांस्यामि यत्कृतं तदन्तरम् इत्युक्ता स तथेत्युक्त्वा जगाम स्वगृहं शुभम् उमापि पितृध्यानं जगामाद्रस्तु द्रुतम् अन्तरिक्षं समाविश्य मेघमालामिव प्रभा ततो विभूषणानयस्य वृक्षवल्कलधारिणी ग्रीष्मे ग्रीसन्तप्ता वर्षासु च जलोषिता वन्याहारा निराहारा शुष्कास्थण्डिल्यशायिनी एवं साध्यति तत्र तपसा संव्यवस्थिता ज्ञात्वा तु तां गिरिस्तुं सुतां दैत्यसत्रान्तरे बली अन्धकस्य सुतो दृप्त पितुर्वर्ध मनुस्मरन् देवान् सर्वान् विजयत्याजो बभ्रातारनोत्कटा आर्डिनार्मान्तर्प्रेक्षी सततं सचन्द्रमौलिना जगामामरिपुः पुरं त्रिपुरघातिना स तत्रागते ददृशे वीरकं दार्यवस्थितं विचिन्त्य स्विदूरं दत्तं स पुरा पज्जन्मा हते तदा नधके दैत्यगिरिशेनामरद्विषी आडिच्कार विपुलं तपा परमदारुणं तमागत्याब्रवीद ब्रह्मा तपसा तोषिता किमाडे दानवश्रेष्ठ तपसा प्राप्तुमिच्छसि ब्राह्मणमा दैत्यस्तु निर्मतयु त्वमहं विरणे। ब्रह्मवाच न कश्चिच् विना मृत्युं नरो दानव विद्यते यतस्ततोऽपि दैत्येन्द्र मृत्यु प्राप्य शरीरिणा इत्युक्तो दैत्यसिंहस्तु प्रोवाचाम्बु संभवं रूपस्य परिवर्तो मे यदा स्यात् पद्यसंभव तदा मृत्युर्मम भवेदन्यथा त्वमरोहावहम् इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टकमलसंभवा यदादित्यो रूपस्य विवर्तस्ते भविष्यति तदा ते भविता यथा न भविष्यति इत्युक्तो मरतां मेने दैत्यसूनुर्महाबला तस्मिन् काले तु संस्मृत्य तद्धोपायमात्मना परिहर्तु दृष्टिपथं वीरकस्याभवत्तदा भुजङ्गरूपी रन्ध्रेन प्रविवेश दृष्पथं परिहृत्य गणेशस्य दानवोऽसौ सुदर्जय अलिक्षितो गणेशेन प्रविष्टोऽथ पुरान्तकं भुजङ्गरूपं सत्यं जियच्च बभूवाथ महासुरा उमारूपी च छलयितुं गिरीशं मूढचेतना कृत्वा मायां ततो रूपं प्रत्कर्य मनोहरं सर्वावयवसम्पूर्णं सर्वाभिज्ञानसंवृतं
कृत्वा मुखान्तरे दन्तान् दैत्यो व्रजोपमान् दृढान् तीक्ष्णाग्रान् बुद्धिमोहेन गिरीशं हन्तुमुद्यता कृत्वो मारूपं संस्थान् गतो दैत्यो हरान्तिकम् पापो रमया कीर्तिक्षेत्रभूषणाम्बर भूषिता त्वं दृष्टा गिरिशस्तुष्टस्तदा लिङ्गच्च महासुरं मन्यमानो गिरिसुतां सर्वैर्वैवान्तरे अपृच्छतत्साधु ते भावो गिरिपुत्री नाकृतमाया त्वं मदाशयं ज्ञात्वा प्राप्ते वरवर्णिनी तव्या विरहितशून्यं मन्यमानो जगत्त्रयं प्राप्ता प्रसन्नवदना युक्तमेवं विधं त्वयि इत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तदा भाषत समयञ्जस्यने न चाबुध्यदभिज्ञानं प्रायस्त्रीपुरघातिना देवी उवाच यथा समयं तपक्षर्तु वालभयाय तवातुलं रतिक्ष तत्र मेनाभूतता प्राप्ता त्वदन्तिकम् इत्युक्तशङ्कराशङ्का काञ्चित् प्रापय वधारयत् हृदयेन समाधाय देवा प्रहसितानना कुपिता मयि ताण्डवी प्रकृत्या च दृढव्रता प्राप्तकामा सम्प्राप्ता किमेतन्त संशयो मम इति चिन्तये हरस्तस्याभिज्ञानं विधारयन्नापश्यदाम पार्श्वे तु तङ्गणे पञ्चलक्षणं लोमावृतत्तु रचितं ततो देवं विनाकृतिः कधृक् अभुद्य ध्यानविमायामाकारं गुह्य यस्तता मीड्रे व्रजास्त्रमादाय दानवां तं सूदयतबुद्ध्यधीर्को नैव दानवेन्द्र निषूदितं हरेण सूदितं दृष्टा स्त्रीरूपं दानवेक्षरम् अपि तत्त्वार्था शैलपुत्रेण वेदयतु तेन मारुतेनाशुगामिना नगदेवता श्रुत्वा वायुमुखा देवी क्रोधरक्तविलोचना अश्वदीरकं पुत्रं हृदयेन विदूयता इति श्रीमत्स्य महापुराणे कुमारसंभवे आदिवधो नाम षट्पंचाधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आगे पढ़ने पर पार्वती ने श्रृंगार से विभूषित कुसुमा मोदिनी देवी को आते देखा, जो पार्वती की माता मीना की सखी और पर्वतराज की प्रधान देवता थी। उधर पार्वती को देखकर कुसुमा मोदिनी का भी मन स्नेह से व्याकुल हो उठा। तब उन देवता ने पार्वती का आलिंगन कर उच्चवर स्वर से पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? तत्पश्चात गिरिजा ने उन देवी से शंकर जी की प्रति उत्पन्न हुए अपने क्रोध के सारे कारणों का वर्णन किया और फिर मातृतुल्य हितैषिणी देवता से इस प्रकार कहा। उमा बोली, आनंदिते, आप मेरे पिता पर्वतराज हिमाचल की देवता हैं। अंत आपका यहाँ नित्य निवास है, साथ ही मुझ पर भी आपका अत्यंत स्नेह है, इसलिए इस समय जो कार्य करना है उससे मैं आपके ध्यान में ला रही हूँ। आपको इस पर्वत पर सावधान चित्त से निरंतर प्रयत्न पूर्वक ऐसी देखभाल करनी चाहिए कि यहाँ शिव जी के पास एकांत में कोई अन्य स्त्री प्रवेश न करने पाए। अनघे यदि कोई स्त्री शंकर जी के पास प्रवेश करती है तो आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ करना होगा उसका विधान मैं कर लूंगी। ऐसा कहे जाने पर वह तथेथी ऐसा ही करूंगी, यो कहकर अपने मंगलमय पर्वत की ओर चली गई। इधर गिरिराज कुमारी उमा भी तुरंत ही मेघ समूह में चमकती हुई बिजली की तरह आकाश मार्ग से अपने पिता के उद्यान में जा पहुंची। वहां उन्होंने आभूषणों का परित्याग कर वृक्षों का वल्कल धारण कर लिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपती थी, वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थी और जोड़े में शुष्क बंजर भूमि पर शयन करती थी। वन के फल मूल ही उनके आहार थे तथा वे कभी कभी निराहार ही रह जाती थी। इस प्रकार साधना करती हुई वे वहां तपस्या में संलग्न हो गई। इसी बीच अंधकार सुर का पुत्र एवं बकासुर का भ्राता आदि नामक दैत्य, जो बलवान घमंडी रन में दुसह देवताओं का शत्रु और निरंतर शंकर जी के छिंद्रान्वेषण में निरत रहने वाला था, पार्वती को तपस्या में संलग्न जानकर अपने पिता
के वध का अनुस्मरण करते हुए युद्ध स्थल में सभी देवताओं को पराजित कर त्रिपुरहंता शंकर जी के नगर में आधम का वहां आकर उसने वीर को द्वार पर स्थित देखा। तब वह पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा दिए गए अपने वरदान के विषय में सोच विचार करने लगा। शंकर जी द्वारा देवद्रोही अंधक दैत्य के मारे जाने पर आदि ने बहुत दिनों तक परम कठोर तप किया था। तब उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा ने उससे निकट आकर कहा था, दानव श्रेष्ठ आदि, तुम तपस्या द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हो? तब उस दैत्य ने ब्रह्मा से कहा था, प्रभु मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा था, दानव इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य मृत्यु से रहित नहीं है। दैत्येंद्र शरीरधारी को किसी न किसी प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती ही है। ऐसा कहे जाने पर दैत्य सिंह आदि ने पद्योनी ब्रह्मा से कहा था, पद संभव जब मेरे रूप का परिवर्तन हो जाए तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं अमर बना रहा हूँ। उसके द्वारा ऐसे कहे जाने पर उस समय कमल योनि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे कहा था कि ठीक है, जब तुम्हारे रूप का दूसरा परिवर्तन होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगा। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह महाबली दैत्य पुत्र आदि अपने आप को अमर मानने लगा। उस समय उसने अपनी मृत्यु के उस उपाय का स्मरण कर वीर के दुष्टि मार्ग को बचाने के लिए सर्प का रूप धारण कर लिया और एक बल में प्रविष्ट हो गया। फिर वह परम दुर्जय दानव गणेश्वर वीरक के दृष्टि पथ को बचाकर उनसे अलक्षित रूप से भगवान शंकर के पास पहुंच गया। तदंतर उस मोहित चित्त वाले महासुर आदि ने शंकर जी को छलने के लिए सर्प का रूप त्याग कर उमा का रूप धारण कर लिया। उसने माया का अक्षय लेकर पार्वती के ऐसे अकल्पनीय एवं मनोहर रूप का निर्माण किया था जो सभी अवयवों से परिपूर्ण तथा सभी लक्षणों से युक्त था। फिर वह दैत्य मुख के भीतर व्रज के समान सुदृढ़ और तीखे अग्रभाग वाले दांतों का निर्माण कर मूर्खतावश शंकर जी का वध करने के लिए उद्यत हुआ। तदंतर वह पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषण और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट गया। उसे देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस महासुर को सभी अंग प्रत्यंगों से पार्वती मानते हुए उसका आलिंगन करके पूछा, गिरिजे अब तो मेरे प्रति तुम्हारा भाव उत्तम है ना? बनावटी तो नहीं है सुंदरी। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे अभिप्राय को ही जानकर ही यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सूना सा मान रहा था। अब जो तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आ गई हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार कहे जाने पर दानवेंद्र आदि मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला, वह त्रिपुर हंता शंकर जी द्वारा पार्वती के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्राय नहीं जानता था। देवी रूप धारी आदि ने कहा, पतिदेव आपके अतुलनीय पति प्रेम की प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी, किंतु उसमें मेरा मन नहीं लगा। अंत पुनः आपके निकट लौट आई। उसके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही समाधान करके छिपा लिया। फिर वह मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्मांगनी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने गई थी ना? साथ ही तुम स्वभाव से ही सुदृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्ध किए लौट आई हो, ये क्या बात है? इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर के बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद के रूप में बनाया था, परंतु वह उन्हें दिखाई ना पड़ा। तब बिना धारी महादेव ने समझ लिया कि यह दानवी माया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जननेंद्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके उसे उस दैत्य को मार डाला। इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र आदि की बात वीरक को नहीं ज्ञात हुई। उधर इसके यथार्थ तत्व को न जानने वाले हिमाचल की देवता कुसुमा मोदिनी ने शंकर जी द्वारा स्त्री रूप धारी दानवे क्षर को मारा गया देखकर अपने शीघ्रगामी दूत वायु द्वारा पार्वती को इसकी सूचना भेज दी। वायु के मुख से वह संदेश सुनकर पार्वती देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब वे दुखी हृदय से अपने पुत्र वीरक को शाप देती हुई बोली। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के कुमार संभव प्रसंग में आडव वध नामक 156वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।